लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। गिग वर्कर्स की हड़ताल के बीच इंसेंटिव का ऐलान। नए लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च, पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर। और बांग्लादेश में पूर्व पीएम खालिदा जिया सुपुर्दे खाक, अंतिम विदाई में पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर, जनाजे में 10 लाख लोग शामिल हुए। अब खबरें विस्तार से। आज 31 दिसंबर को देश भर के गिग वर्कर्स हड़ताल पर रहे, जिसमें करीब 1 लाख वर्कर्स के शामिल होने की संभावना है। यूनियन का आरोप है कि कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं और सामाजिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार नहीं दे रही। हड़ताल का असर फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स पर ज्यादा नजर आया। कुछ शहरों में ऑर्डर 10 से 20% तक घटने का अनुमान है। हालांकि कंपनियों के कुल रेवेन्यू पर असर सीमित रहने की उम्मीद जताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन में उनकी मांगें पूरी तरह से जायज हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज जो डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स स्ट्राइक पर हैं, मैं उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूं। इस प्रोटेस्ट में उनकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज़ हैं और एक दिन का एक सिंबॉलिक विरोध वो दर्ज करा रहे हैं ताकि सही कानों तक उनकी आवाज़ पहुंचे। मैं उन इंस्टा कॉमर्स कंपनीज़ जैसे कि जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, जो आज $1 बिलियन एंटरप्राइजेस बन गई हैं, $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, उन्हें कहना चाहूँगा दैट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज डिलीवरी पार्टनर्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ डिलीवरी बॉयज़ एंड राइडर्स। ये भी इंसान हैं, ये रोबोट नहीं हैं, ये बॉन्डेड लेबर नहीं हैं, ये भी किसी के पिता हैं, पति हैं, भाई हैं, बेटे हैं, और इनकी डिमांड्स जो हैं बहुत जायज़ हैं। ये लोग क्या मांग। इस बीच फूड डिलीवरी कंपनियों स्विगी और जोमेटो ने पीक आवर्स और न्यू ईयर पर ज्यादा इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। जोमेटो ने डिलीवरी पार्टनर्स को मैसेज भेजकर बताया कि शाम 6 से रात 12 बजे तक हर ऑर्डर पर 120 रुपए से 150 रुपए तक का पे आउट मिलेगा और दिन भर में 3000 तक कमाई संभव है। वहीं स्विगी का दावा है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मिलाकर डिलीवरी वर्कर्स 10,000 रुपए तक कमा सकते हैं, क्योंकि न्यू ईयर ईव के पीक आवर्स में 2,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। इधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी पार्टनर्स की हड़ताल को उनकी आर्थिक मजबूरी बताया है। जयपुर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दिहाड़ी मजदूर नए साल की पूर्व संध्या पर ज्यादा ऑर्डर वाले दिन भी हड़ताल करने को मजबूर है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलकर व्यक्त की गई उनकी पीड़ा पर कांग्रेस सरकार ने 2023 में देश का पहला राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार अधिनियम पारित किया था ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले। 10 फरवरी 2023 को विधानसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था, वर्तमान में ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन आदि कंपनियों ने युवा कार्मिकों को संविदा पर ट्रांजेक्शन के आधार पर जोड़ रखा है। ऐसे कर्मियों को गीग वर्कर्स कहते हैं। संपूर्ण विश्व के साथ ही प्रदेश में भी गीग इकोनॉमी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आज प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 3-4 लाख हो चुकी है। इन गीग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था ये बड़ी कंपनियां नहीं करती। ऐसे में ऐसे वर्कर्स को शोषण से बचाने का संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैं गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाना प्रस्तावित करता हूँ। इसके अंतर्गत गीग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना के साथ साथ 200 करोड़ रुपए की राशि से गीग वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड के गठन की घोषणा करता हूं। अब गहलोत ने वर्तमान राज्य सरकार की उदासीनता पर अफसोस जताते हुए कानून के नियम बनाने और लागू करने की मांग की। साथ ही कर्नाटक की तर्ज पर केंद्र सरकार से राष्ट्रीय कानून बनाने की अपील की ताकि निजी कंपनियों के शोषण से इन्हें बचाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कैबिनेट ने 20,668 करोड़ की 2 हाईवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत के विजन के तहत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव मजबूत की जा रही है। इनमें प्रमुख परियोजना नासिक से सोलापुर को जोड़ने वाला 6 लेन एक्सप्रेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे विकसित भारत गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा होगा और नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों को जोड़ेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। सीजेआई ने कहा है कि लीगल इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
जांच एजेंसियों की गिरफ्तारी की धमकी की स्थिति में आधी रात को भी सुनवाई की मांग की जा सकती है। सीजेआई का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 24/7 जनता के लिए उपलब्ध बनाया जा रहा है। नियमित कार्रवाई के बाद भी आपात स्थिति में कोर्ट के दरवाजे खुले रहेंगे। लंबित मामलों के निपटारे के लिए आर्थिक संवैधानिक पीठों के गठन पर जोर दिया गया है। एसआईआर प्रक्रिया और सबरीमाला मंदिर जैसे बड़े संवैधानिक मामलों पर भी विशेष पीठ बनेगी। वकीलों के लिए बहस की समय सीमा तय की जाएगी और तय वक्त में ही दलीलें रखनी होंगी। इससे पहले भी निठारी कांड, अयोध्या विवाद और याकूब मेमन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात को सुनवाई की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड टैबलेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि यह दवा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और दर्द से राहत पाने के लिए बाजार में सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से सलाह के बाद यह फैसला किया है। निमेसुलाइड, जो एक नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर है, बच्चों के लिए पहले से ही प्रतिबंधित थी। 2011 में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल बैन किया जा चुका है। वैश्विक स्तर पर भी कई देशों में यह दवा प्रतिबंधित है। ओडिशा तट के पास भारत ने अपनी सामरिक ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी इसरो ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइलें दागी गईं, जिसे सॉल्वो लॉन्च कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परीक्षण सुबह करीब 10:30 बजे किया गया। चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के सेंसरों से मिसाइलों की पूरी उड़ान पर नजर रखी गई। ये टेस्ट सेना के उपयोग से जुड़ी जांच यानी यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल का हिस्सा था। दोनों मिसाइलें तय रास्ते पर पूरी सटीकता से उड़ी और अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत की सामरिक मिसाइल क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रलय मिसाइल जल्द ही भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होगी, जिससे देश की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता को और मजबूती मिलेगी। चीन के भारत पाकिस्तान तनाव रुकवाने के दावे पर देश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के उस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजिंग ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चले 4 रोजा संघर्ष में मध्यस्थता की थी। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक बताते हुए कहा कि चीन के पाकिस्तान से घनिष्ठ रक्षा संबंधों को देखते हुए यह दावा चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समान दावों पर चुप्पी तोड़नी चाहिए। रमेश ने एक्स पर लिखा कि संघर्ष का समाधान दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ था, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी। इधर सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी और 10 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से ही तनाव खत्म हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को ढाका में सुपुर्दे खाक किया गया। उन्हें उनके पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की कब्र के पास जिया उद्यान में पूर्ण राज्य सम्मान के साथ दफनाया गया। जनाजे में 10 लाख लोग शामिल हुए। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। इससे पहले जयशंकर की पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से संक्षिप्त मुलाकात और अभिवादन का आदान प्रदान हुआ, जिसकी तस्वीरें अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने साझा की। अयाज सादिक वही पाकिस्तानी नेता हैं जिन्होंने 2020 में संसद में 2019 के पुलवामा हमले के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई के पीछे पाकिस्तान में दहशत का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि अभिनंदन को छोड़ना होगा, वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा। जयशंकर ने मुख्य रूप से बीएनपी नेता तारिक रहमान से मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपा। साल 2025 के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत तेजी दिखाई। बीएसई सेंसेक्स 545 अंकों की उछाल के साथ 85,220 अंकों पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 191 अंकों की बढ़त लेकर 26,130 अंकों के पार पहुंच गया। बाजार की शुरुआत भी सकारात्मक रही। सेंसेक्स 206 अंक ऊपर 84,881 पर खुला और निफ्टी 68 अंकों की बढ़त के साथ 26,007 पर। साथ ही बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। ये प्रदर्शन निवेशकों का उत्साह दर्शाता है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।